हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित पुनिया। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक क्लासेज में। और हम शुरुआत करेंगे अपनी मैथ के साथ, संख्या पद्धति के साथ। संख्या पद्धति में हम पहले तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर संख्याओं के प्रकार के बारे में। ऐसे हम धीरे धीरे अपनी होगी 20-1 मिनट की वीडियो है। इसमें हम ये अपना नंबर के बारे में, नंबर्स की कोई बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहले होता है अंक बोले डिजिट क्या होते हैं? डिजिट होती हैं 0 से 9 नंबर तक। 0 से 9 नंबर तक हो गए अपने 10 डिजिट हो गई है। इन 10 डिजिट से ही मिलकर अपनी क्या होगी? संख्या बनेगी। इन 10 डिजिट को ही लेकर इनके ही अलग अलग स्थान पर रखने पर हमारी संख्या बनी। तो हमारी संख्या क्या होगी बोले तो नंबर क्या होगी? एक या अधिक जो हमारी अंक हैं उनसे मिलकर जो भी पद बनेगा वो अपनी संख्या कहलाएगा। और संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 118 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया, 3590 हो गया। ऐसी कोई भी संख्या ले लेंगे हम, जैसे 1835 है तो यह क्या होगी? ये नंबर हो गया, ये नंबर है अपना। तो मतलब ये संख्या बन गई। इन अंकों के अलग अलग स्थान पर रखने पर हमारी संख्या होगी। तो फिर संख्याओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। तो संख्या के प्रकार होते हैं, संख्या पहले प्रकार होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोले तो नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जिनको हम गणना कर सकें। जैसे कोई है कमरे के अंदर कितने आदमी हैं, कितने कुछ हैं। आदमियों को हम माइनस में तो नहीं बोलेंगे, तो ये नहीं बोलेंगे कि आदमी यहाँ पे 0 आदमी है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो उनकी क्या होती है? गणना क्या होती है? 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि गणना वहीं से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। ये नहीं है कि हम ये बोल देंगे 0 है यहाँ पर, माइनस में है, कुछ ऐसा तो नहीं होता, 1 से होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनकी हम गणना करें, जो हमारी गणना में काम आती है, वही हमारी प्राकृत संख्या होते हैं। और इसे हम बड़े एन से दर्शाते हैं, क्योंकि बड़े एन से इसलिए हो गया क्योंकि इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। नेचुरल नंबर कैपिटल एन हो गया, उसे हम दर्शा देंगे। और तो वैसे हम इनका समुच्चय देखें तो ये हो जाएगा हमारा एन 1 2 3 4 5 जो हमारी गणना में काम आती है वही हमारी प्राकृत संख्या होगी। इसको एन से दर्शाते हैं और ये हमारी प्राकृत संख्या होगी कंप्लीट। फिर होती है पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर। होल नंबर हो गया, डब्ल्यू से स्टार्ट हो गया, तो इसे भी हम कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है तो जो गणना करने के काम आती थी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या में हस्ट में 0 लग जाएगा। 0 के बाद जो प्राकृत संख्या है अपनी, वो 0 लगाने के बाद जो नंबर बनता है वो अपना पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या वो होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर। तो इसे W से दर्शाएंगे, कैपिटल W से। और कैपिटल W का ये हो गया अपना समुच्चय 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। फिर होती है अपनी पूर्णांक संख्या बोले तो इंटीजर नंबर, इंग्लिश में बोले तो इंटीजर नंबर है। तो इसे I या Z से, कैपिटल I और या कैपिटल Z से दर्शाते हैं। तो ये तो अपना हो गया पूर्णांक संख्या में क्या होती है? जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से 1 2 3 ऐसी होती है। जो ऋणात्मक जो संख्या होती है, जो -1 है, -2 है, ये जो ऋणात्मक संख्या होती है ना, -4 -3 -2 -1, इस साइड जो जितनी भी डिजिट आएंगी वो क्या आ जाएंगी? ऋणात्मक संख्या होगी। और धनात्मक संख्या हो जाएंगी अपनी +1, मतलब इसके प्लस में कोई प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक ये अपनी होगी धनात्मक संख्याएं। और इस साइड हो जाएंगी ऋणात्मक हो जाएंगी। और 0 क्या हो जाएगी? उदासीन संख्या हो जाएगी, उदासीन पूर्णांक। और ये पूर्णांक हो गया I से हो गया। I इसका समुच्चय क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये तो हो गया हमारा पूर्णांक संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, मतलब क्या होती है पूर्णांक। तो अब पढ़ेंगे हम धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे? जो मतलब 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, ये क्या हो गया अपने धन पूर्णांक। और ऋण पूर्णांक हो जाएगा, ऋण पूर्णांक I नेगेटिव। तो ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 और ऐसे
इनफाइनाइट तक। ये होगी अपनी ऋण पूर्णांक। और फिर हो जाएगा उदासीन, सॉरी ये हो जाएगा उदासीन पूर्णांक। तो उदासीन पूर्णांक भी क्या हो जाएगा आई नोट, ये हो गया अपना आई नोट। तो आई नोट क्या हो जाएगा 0, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो उदासीन हो जाएगा अपना। 0 क्या है उदासीन है, इस साइड में ऋणात्मक उस साइड में पूर्णात्मक। और फिर क्या हो जाएगी, फिर आता है संख्या। ये तो अपनी दो बेसिक सी नॉर्मल सी टाइप की संख्या होगी। आगे हम परिमेय अपरिमेय अभाज्य वह भी पढ़ेंगे। तो अब हो जाएगी अपनी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो मतलब सम संख्या वह होती है, इंग्लिश में बोले तो इवन, और हिंदी में अपना सम संख्या हो गई। तो सम संख्या क्या होती है, जो मतलब 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या होगी हमारी सम संख्याएं होगी। तो सम संख्याएं कौन सी होगी, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, ऐसे 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 इनफाइनाइट तक चलते जाएंगी। जो हमारा 2 का पूरा डिवाइडेशन जा सकता हो वह क्या होगी हमारी सम संख्या होगी। जिसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है वो अपनी सम संख्या है। और फिर सम है तो फिर विषम, इसको इवन बोलते हैं, इसको ओड बोलते हैं, इंग्लिश में ओड बोलते हैं। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, जिसमें 2 का पूर्णतः जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो वो क्या होगी विषम संख्या। मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा वो अपनी क्या हो जाएगी विषम, जिसमें 2 का पूरा भाग जाएगा वो सम। विषम संख्या क्या हो जाएंगी, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये अपनी क्या होगी विषम संख्या होगी। मैं आपको जो पीडीएफ के थ्रू है वो नोट्स दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम एक क्लासेज से आप जुड़ सकते हो, वहाँ से भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो पीडीएफ तो मैं वैसे दे दूंगा, यहाँ पे आप समझ लेना कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो विषम संख्या हुई, विषम संख्या ये होगी। फिर विषम संख्याएं सम और विषम हो गई। अब हो गई है अभाज्य से भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनमें काफी प्रश्न आते हैं इन भाज्य और अभाज्य में, क्योंकि काफी कंफ्यूज करती है। पर मैं आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है इनमें, क्या कैसे क्या करना है अपने को और क्या नहीं करना है। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि जो संख्या समय तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। हो गया, जो मतलब वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए तो वह क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो इसमें देखो समय और समय के अलावा इसमें देखो 1 है नहीं है, 2 है, 2 में 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, तीसरी संख्या नहीं जा रहा, 3 है, 3 में 3 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, और किसी संख्या का नहीं जा रहा। तो फिर क्या होगा अपना 4 है, 4 में 2 का जा रहा है ना, 4 का 4 में जा रहा है, समय का तो समय में हर एक संख्या है उसी में जाएगा। सभी संख्याओं में जो खुद का है तो खुद का डिविजन तो जाएगा, और 1 का भी जाएगा, सब में जाएगा। पर 4 है, 4 में 2 का भी जा रहा है, तीसरी संख्या, तीसरी अन्य संख्या हुई, मतलब कोई भी हो तीसरी संख्या होनी चाहिए, चौथी भी हो सकती है, जैसे और भी संख्या है 10 है जिसमें 5 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, 2 अलग संख्याएं होगी। और अपने को क्या है एक संख्या अलग होनी चाहिए, जो 1 और समय का होगा, दो ही भाग जिसके 2 ही भाग होंगे वो क्या होगा अपना अभाज्य संख्या। और बाकी जो बच गई अपनी भाज्य संख्या। तो 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, ऐसे ऐसे आगे तक चलती जाएंगी। फिर देखो 8, 9, 10 ऐसे हो गई है। फिर ये तो होगी अभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं कंपोजिशन नंबर, इनको कंपोजिशन नंबर बोलते हैं। 1
इनको इंग्लिश में बोले तो कंपोजिशन नंबर, इनको अलग नाम भी देते हैं, इनको संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, इनको जो है यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। ये इनके नाम है। अगर आप आ जाए कि भाई आप सर आपने तो ये बताया, भाजी बताया है, ये तो यहाँ पे तो नाम तो संयुक्त आ गया है, या फिर यहाँ पे यौगिक आ गया है, तो इन्हीं का नाम है भाज्य संख्या है ना, उन्हीं का नाम क्या है, संयुक्त संख्या है, यौगिक संख्या है। तो ये हो गया अपना। और फिर इनके बाद क्या होगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम पढ़ेंगे। तो हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के भी अलग नाम होते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य, रूट, और इसको एक नाम और क्या बोलते हैं, असयुक्त संख्या, सॉरी असयुक्त संख्या। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो मतलब वह संख्या जो मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का जिसमें डिवाइडेशन नहीं हो, जिसमें भागफल ना जाए, वो क्या होगी, अपनी अभाज्य संख्या होगी। जिसमें क्या है, स्वयं का जाएगा, एक का जाएगा, किसी और तीसरी संख्या का किसी का भी डिवाइडेशन नहीं था। अगर किसी तीसरी संख्या का डिवाइडेशन जा रहा है तो वो अपनी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, और नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या होगी। हाँ, तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखो, वन है, वन क्या है, वन में वन का जा रहा है और वन स्वयं का जा रहा है, तो इसमें तो मतलब क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या के लिए वन न तो भाज्य है, न भाज्य और न अभाज्य। सर ये तो क्या, इसमें तो स्वयं और एक का जा रहा है, तो ये तो आपने गलत बता दिया। गलत नहीं है, देखो वन में क्या है, वन का जा रहा है, एक एक डिवाइडेशन हो गया, स्वयं भी वन है, मतलब इसका जो भागफल है, मतलब गुणनफल है, इसका तो वन ही आ रहा है, मतलब डिवाइडेशन देंगे, डिवाइडेशन मल्टीपल सिर्फ वन है, तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि दो होने चाहिए। जैसे अब टू का है तो टू में टू का भी जा रहा है और वन का भी जा रहा है, इसके दो होगी ना, वही क्या होगी, अपनी अभाज्य होगी। जिसके तीन हो जाएंगे वो भाज्य, और जिसका एक है, एक का एक है न, एक मतलब ये याद रखने वाली बात है कि एक न भाज्य है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य में होता है, न अभाज्य में होता है। तो अब क्या होगा, अपनी सबसे छोटी मतलब अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, फिर 4 में 2 का जा रहा है तो 4 नहीं होगी, 5, 7, फिर 11, 30, और फिर 17, 19, 23, फिर ऐसे करके अपनी ये संख्याएं हो जाएंगी, ऐसे ऐसे चलती जाएंगी आगे। फिर ये अपनी होगी अभाज्य संख्याएं। इन अभाज्य संख्याओं को हम मतलब अब क्या हो जाएगा, एक नोट करो, दो क्या है, दो एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र दो सम अभाज्य संख्या है। बाकी और आगे जाके देखो ना, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें मतलब जो सम हो और अभाज्य हो। जो सम हो जाएगी पता है, दो से बड़ी होगी तो 4 होगी, इसमें 2 का तो डिवाइडेशन जाएगा, तो तीसरी अन्य संख्या का डिवाइडेशन होगा, तो कोई सम संख्या तो हो ही नहीं सकती। अब ऐसे आ जाता है कि क्वेश्चन में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब कई लोग हैं, महान आत्मा है, बहुत सी महान आत्मा है, जो क्या करेंगी, वन करेंगी। अभी मैंने बताया वन क्या है, न तो भाज्य और न अभाज्य। तो वन तो अपने को न अभाज्य में लेना, न भाज्य में लेना। एग्जामिनर तो पहले तो यहाँ पे दे दिया ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ए में क्या देगा, 1 देगा, फिर आगे जो ऑप्शन आ रही ना वो देगा, और तो 1 देगा। महान आत्मा है वो क्या करेंगे, पहले तो 1 पे करेंगे। वहीं पे अपना क्या हो गया, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी तो 1/3 गए, चला जाएगा नंबर ये। और ये पढ़ना है अपने को, मन लगाना है, आराम से दिमाग लगाए, आराम से देखो, ठंडे दिमाग से अपने आप सवाल का हल निकल जाएगा। फिर क्या होती है, अब देखो ये 1 से 25 के बीच में ना 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इनका योग क्या होता है, 100।
तो 1 से 25 के बीच में आती है 9 है बाकी संख्याएं गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गई। इसके बाद 21 आएगी, फिर 31 आएगी, फिर 37 हो गया, ऐसे करके हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ऐसे करके 100 तक अपन ये लिख लेते हैं। ये तो याद करने वाली बात है। अगर मतलब क्या है, अपने कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन में सवाल का जवाब आना चाहिए फटाक से। अगर ये ऐसे नहीं कि भाई हम वहाँ पे ये टाइम मिलेगा अपने को 3 से 100 तक हम ऐसी संख्याएँ लिखेंगे, इससे अच्छा अपने को 1 से 25 इनके योग और इनके बीच में कितनी संख्याएँ हैं वो याद कर लो। जैसे 25 से 50 के बीच में 25 से 50 के बीच में 6 संख्याएँ हैं। इन 6 संख्याएँ इनका योग याद कर लेंगे। इनका योग होता है 228 और 50 से 75 के बीच में। अब 50 से 75 के बीच में देख लेंगे, इनमें भी 6 संख्याएँ होती हैं। इनका योग होता है 384 और 75 से 100 के बीच में। 75 से 100 के बीच में देख लेंगे 348। इसके बीच में संख्या होगी 4, इनका योग होगा 348। ये तो हो गया अपना योग और ये होगी अपनी संख्या और ये किन के बीच में वो आ गया था। तो ये तो अपने को चीज़ याद रखनी है भाई। ऐसे नहीं है कि यार वहाँ पे जाके आप एग्जाम में लिखोगे तो टाइम तो आपको एक क्वेश्चन का 1 मिनट से कम मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 90 मिनट ही मिलते हैं। 100 क्वेश्चनों में 90 मिनट मतलब 1 मिनट से तो कम टाइम हो गया। तो कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें टाइम अधिक लगेगा 1 मिनट से, तब तो आप इसी क्वेश्चन में मतलब 15 सेकंड से ऊपर लगाने लग गए। ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो टाइम तो अपने पास रहेगा। तो इससे अच्छा है ये जो संख्याएँ हैं इनको याद कर लो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ये ऐसी नहीं मैं याद करने नहीं बोला, आप बार बार देख लो इनको। हर रोज़ देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अपने घर का पता हमें पता होता है। अगर हम आँख मिच के जाए ना अपने घर जरूर पहुँचेंगे। तो भाई संख्याओं को हर रोज़ देखोगे तो अपने पास मतलब याद हो जाएंगी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। कोई पेट में नहीं सीखा था, सभी को यहाँ याद करना था। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, अपने आप सीख जाओगे। मैथ्स कोई हार्ड नहीं होती, मैथ्स बिल्कुल आसान होती है। मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अगर तुम चाहो ना तो मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो, वो सब्जेक्ट में कर सकते हैं, पर मैथ्स नहीं। फिर अपनी है भाज्य संख्या, ये कौन सी होती है आप सोच रहे होगे। 6 भाज्य संख्या क्या होंगी, ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या जिनमें क्या होगा, में से क्या होगा उनका 1 होगा। ऐसी 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनका में से 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये सह अभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, एग्जांपल हो गया 1 है 3 है, या फिर ले लो 2 5। इन 2 संख्याओं में क्या हो रहा है, अपना मैं से 1 आ रहा है, जी क्या होगी 6। ये दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य होगी। जैसे 100 हो गया 101 हो गया, इनमें क्या है, ये दोनों सह अभाज्य, इनमें कॉमन 1 आ रहा है और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनमें इन दोनों में कॉमन आ रही हो। या फिर मतलब मैं से क्या बताएं, कॉमन नहीं लेना इसमें, वह छोटी छोटी संख्या इन दोनों में जिसका डिवाइडेशन जा रहा हो। इसमें कोई ऐसी 1 नहीं है जिसमें इन दोनों का डिवाइडेशन आ रहा है। तो 1 आ गया अपना, में से 1 आ गया, तो में से 1 आने पर अपनी जो सह अभाज्य संख्या है वह कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या होगी। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और अगली वीडियो में मैं करूँगा जितना मैं अपना दे सकता हूँ उससे बेस्ट दूँ, मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूँ। और थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।